अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनसे सिर्फ़ एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आज तक कभी भी आपने अपनी फ़ैमिली में से या अगर आप ख़ुद बीमार हुए हैं, तो आप किसी ऐसे बंदे के पास गए हैं जिसके पास तजर्बा ना हो, जिसके पास मेडिकल का लाइसेंस ना हो, जैसे कि एक आम कंपाउंडर है, एक आम दुकान पे दवाइयाँ बेचने वाला है, आपने पूरा इलाज उससे करवाया हो या ऑपरेशन उससे करवाया हो या आपने किसी इंजीनियर के पास चले गए हों कि भाई आप भी तो पढ़े लिखे हो, आपने भी तो 15-16 साल तालीम हासिल की है, तो हमारा या हमारी फैमिली के किसी मरीज़ का इलाज आप कर दें, आप कोई भी दवाई तजवीज़ कर दें क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी तो आप जानते हैं। अगर आपने सारी ज़िंदगी ये काम नहीं किया, तो मेरी सिर्फ़ एक छोटी-सी आपसे रिक्वेस्ट है और एक छोटा-सा सवाल है, दीन क्या इतना वेला है कि हर एरा-गैरा आके उसमें अपना तजर्बा शेयर करना शुरू कर दे, हदीस और जो तारीख़ की मुख्तलिफ़ रवायात हैं, उसको आके अपने मुताबिक, अपनी सोच, अपने वहम व गुमान के मुताबिक पेश करना शुरू कर दे। और फिर सबसे ताज्जुब की बात है कि आज का मुसलमान, आज का उसको अपने ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए कि मुझे मौत के वक़्त ईमान नसीब होगा भी या नहीं होगा। वो जो एतराज़ है, वो जो तनकीद है, वो जो अपनी उँगलियाँ हैं, वो किसकी तरफ करता है? सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की तरफ करना शुरू कर देता है। मुख्तलिफ़ वलीउल्लाह की तरफ अपनी उँगलियाँ करना शुरू कर देता है। हर इंसान को मेरे भाई ये पता है कि शिर्क जायज़ नहीं है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ इस किस्म की जितनी भी गलत बिदआत हैं वो जायज़ नहीं है। लेकिन उसी आड़ में इंजीनियर साहब ऐसी बुज़ुर्ग हस्तियों के ऊपर आके बातें करना शुरू कर देते हैं। आप लोग खुद भी अपने अक्ल से सोचें, अंधी तकलीद मत करें। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको उससे अफ़ाक़ा नहीं होता तो आप डॉक्टर चेंज करते हैं। अगर आप इंजीनियर साहब की बात सुनते हैं, लेकिन उसको जाके काउंटर चेक करें, मुख्तलिफ़ लोगों से जाके डिस्कस करें। मैं सिर्फ़ ये नहीं कहता कि आप किसी एक मसलक के आलिम के पास जाएँ, आप मुख्तलिफ़ 10 लोगों के पास जाएँ, 10 लोगों का आप एनालिसिस करें। उस एनालिसिस के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि वो 10 लोग गलत हैं, वो 10 उलमा गलत हैं और सिर्फ इंजीनियर साहब ने ही उस हदीस की या उस रवायत की सही तशरीह की है, बाकी सब के सब एक साइड पे कर दें, फिर आप इंजीनियर साहब की बात मानें। लेकिन आप उस रवायत को मुख्तलिफ लोगों से चेक करवाएँ और उसके बाद अपना ज़हन बनाएँ, वरना ईमान जब आपसे निकल जाता है या किसी भी इंसान से निकल जाता है, तो उसको कोई चपेड़ नहीं पड़ती या उसको नहीं कहा जाता, "ओ भाई तेरा ईमान तो चला गया है, तू बंदे दा पुत्तर बन जा।" नहीं, वो ईमान निकल जाता है और इंसान को नहीं पता चलता। इसलिए अपने ईमान की हिफाज़त करें और हर ऐरे-गैरे की बात को सुन के अपना जो ईमान है वो ख़राब मत करें। सहाबा-ए-किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और जो ताबीन, तबा ताबीन है, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। आज तो हमें 2 दिन पहले का खाना याद नहीं होता कि हमने क्या खाया था। तो हम आज के इस गंदे माहौल में रह के हर तरफ फ़ितने ही फ़ितने हैं और हम उन लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत पाक हस्तियाँ हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचें। अगर मेरी आपको वीडियो ठीक लगे तो अपने दोस्तों को भी टैग करें और इंजीनियर साहब के जो फॉलोअर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम एक दफ़ा सोचिएगा ज़रूर।